Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 4th. In this video we discuss chapter number 5th, acids, bases and salts. ओके तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टर्म टू रिमेंबर। ठीक है, कुछ टर्म दिया हुआ है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। उसमें क्या दिया है बेटा, मिनरल एसिड। ठीक है, फिर एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ऐसे एसिड जो कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकते हैं, मिनरल से। ओके, फिर सेकंड दिया है नेचुरल एसिड, एसिड विथ अकर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ऐसे एसिड जो कहाँ पे प्राप्त होते हैं बेटा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड। ठीक है, एल्कली, एल्कली क्या होता है, हाईली सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, जो हाईली सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली। फिर आगे दिया हुआ इंडिकेटर, ए सब्सटेंस विच चेंज इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और अ बेस। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग एसिड और बेस में ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, आगे दिया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, कि एक रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होता है, उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है बेटा। हैव यू एवर सीन अ टर्मरिक स्टेन ऑन आवर फैब्रिक टर्निंग रेड व्हेन वॉश्ड। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो टर्मरिक के स्टेन होते हैं, ठीक है, जो हल्दी के दाग होते हैं हम लोग के कपड़े पे, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब वॉश करते हैं तो रेड कलर में टर्न हो जाता है। व्हाट हैपेंड, क्या होता है, व्हेन लेमन जूस इज एडेड ओवर बेकिंग सोडा। ठीक है, जब लेमन जूस को हम लोग बेकिंग सोडा में ऐड करते हैं तो। आगे क्या दे रहे हो, व्हाई डू वी यूज बेकिंग पाउडर व्हाइल प्रिपेयरिंग केक। ठीक है, व्हाई डू यू यूज बेकिंग पाउडर, हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं जब, यूज क्यों करते हैं, जब हम लोग केक को बनाते हैं। दिस प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसका एसिडिक और बेसिक नेचर होता है सब्सटेंस का, इसलिए। सिमिलरली देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस वी यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, सिमिलर देयर इज अ लार्ज नंबर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऑल ऑफ दीज डू नॉट हैव द सेम टेस्ट। ठीक है, इन सभी के सेम टेस्ट नहीं होते हैं। सम और सावर, कुछ ऐसे होते हैं जिसका खट्टा होता है, सम और अदर और बिटर। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कड़वा होता है। वेयर्स सम अदर और स्वीट एंड फ्यू मोर टेस्टलेस, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है बेटा, स्वीट होता है, मीठा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं। इन देयर टेस्ट आल्सो लिंकेड टू एसिड और बेसिक नेचर। ठीक है, देयर इज देयर टेस्ट। ठीक है, इसको जो टेस्ट होते हैं वो लिंक करता है बेटा एसिडिक और बेसिक नेचर में। ठीक है, उसको बताता है कि एसिडिक है, बेसिक है। ओके, आगे दिया टू फाइंड द आंसर और आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग को प्राप्त करना है। लेटेस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटीज के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम लेते हैं जो चैप्टर के कंटेंट हैं, उसमें हम लोग को चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। एसिड देखना है, बेसिस देखना है, इंडिकेटर्स, लिटमस ऑन एसिड बेस इंडिकेटर, टर्मरिक, चाइना रोज। ठीक है, सिंथेटिक एसिड बेस, न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, ये हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेटा प्रोसीड एक एक्टिविटीज के माध्यम से, जिसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंस है, टेस्ट है उसका। ठीक है, यहाँ पे भी सब्सटेंस है, उसका टेस्ट है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, शुगर, स्वीट, कॉमन सॉल्ट, सॉल्टी, बेकिंग सोडा, बिटर एंड सोपी, टर्मरिन एंड इमली, सवर, कर्ड, सवर, लेमन जूस, सवर, ऑर्गेनिक जूस। ठीक है, सवर स्वीट, विनेगर, सवर। ठीक है, ऐसे ही आंवला का सवर, यनरिप मैंगो सवर, ग्रीन एप्पल सवर, ग्लूकोज, स्वीट स्टार्च, टेस्टलेस, मिल्क, स्वीटिश और वॉशिंग सोडा, बिटर एंड सोपी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या हुआ कि हम लोग देख लिए बेटा, इसमें मोस्ट ऑफ सब्सटेंस टेस्टेड है सॉवर टेस्ट। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा सब्सटेंस क्या है जो सॉवर टेस्ट में है। द फिफ्थ सब्सटेंस देयर बिटर टेस्ट है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसका टेस्ट कैसा है बेटा, बिटर है। शुगर एंड ग्लूकोज जिसका कैसा है बेटा,
स्वीट टेस्ट है, और मिल्क फ्रेश मिल्क लोगे तो कैसा होगा, स्वीटिश होगा। यदि आप इसको ले लोगे कि जैसे मिल्क से दही बन जाता है, उसका कैसा हो जाएगा बेटा, सॉवर ही हो जाएगा। ओके, जब हम लोग देखते हैं एसिड्स के बारे में, ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी के माध्यम से यू हैव सीन दैट सब्सटेंस सच एज लेमन जूस, टर्मरिन, कर्ड, विनेगर एट्सेट्रा और सॉवर इन टेस्ट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग देखें कि जो सब्सटेंस लेमन जूस हो गया, टर्मरिन हो गया, कर्ड हो गया और विनेगर हो गया, इसका टेस्ट कैसा है बेटा, सॉवर टेस्ट है। डी यू नो वाई, आप जानते हो क्यों। इट इज़ बिकॉज ऑल दिस सब्सटेंस कंटेन एसिड और एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। ये जो सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं एसिड्स और एसिडिक सब्सटेंस को। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो एसिड वर्ड है उसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड के एसिडस से, जिसका क्या मतलब है बेटा, जिसका मीन्स है सॉवर, ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं, फिर देखते हैं क्या है नेचुरली ऑकरिंग एसिड, ठीक है। जो नेचुरल एसिड होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं बेटा, द एसिड विच अकर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और कॉल्ड नेचुरल ऑकरिंग एसिड, ठीक है। ऐसे एसिड जो अकर प्राप्त किए जाते हैं किसमें बेटा, फ्रूट्स और वेजिटेबल से, ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल ऑकरिंग एसिड। ओके, द नेचुरल ऑकरिंग एसिड और वीक एसिड, जो नेचुरल ऑकरिंग एसिड होती है कैसे एसिड होते हैं बेटा, वीक एसिड होते हैं। मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स कंटेन सच वीक एसिड इन वेरिएंट अमाउंट, ठीक है। तो मेनी ऑफ आवर फूड, आपके फूड में, फूड आइटम्स में अलग अलग प्रकार के वीक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, वेरिंग अमाउंट पे। दिज एसिड और ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इस एसिड को क्या बोला जाता है, यानी जो वीक एसिड होती है और जो नेचुरल ऑकरिंग एसिड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन सम कॉमन फ्रूट्स एंड फूड आइटम आर शो एंड लिस्टेड हियर, ठीक है। कुछ ऐसे एसिड जो कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, फ्रूट्स में और फूड आइटम्स हैं, उसको यहाँ पे नीचे लिस्टेड किया गया है। उसको हम लोग सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड क्या किया बेटा, सिट्रस, सिट्रस फ्रूट में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, एप्पल यानी ग्रीन एप्पल में कौन सा, मैलिक एसिड, कर्ड में कौन सा, लैक्टिक एसिड, सॉवर मिल्क में क्या है, लैक्टिक एसिड, टर्मरिन में क्या है, टर्मरिक एसिड, ठीक है। ग्रेप्स में टर्मरिक, विनेगर में एसिडिक, टमाटो और गोवा में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑन्ट स्टिंग और बी स्टिंग में क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक कार्बोनिक एसिड, टी टैनिक एसिड और आंवला एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो हो गया क्या हो गया बेटा, सबस्टांस और उसमें एसिड, ठीक है। एमोस्ट है जिसमें से क्या देता है बेटा, अक्सर पूछता है टोमेटो, गोवाज का, एप्पल्स का, ठीक है, और ग्रेप्स का, इधर आंवले का। ओके, तो आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या बेटा कि मिनरल एसिड, मिनरल एसिड क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल और कॉल्ड मिनरल एसिड, ठीक है। वो एसिड जो किससे ऑब्टेन होती है बेटा, मिनरल से, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड और आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, जो मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4 आर सम कॉमनली यूज मिनरल एसिड, ठीक है। ये चार ऐसे एसिड्स हैं जिसका कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, ये जो क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। मिनरल एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो मिनरल एसिड होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एक्सप्लोजिव डाइज एंड पिगमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ये जो मिनरल एसिड होता है इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल, ठीक है। कोई भी केमिकल्स बनाना हो इंडस्ट्रियल का, उसका एक्सप्लोसिव बनाना हो, उसको कोई डाई बनाना हो उसको, और पिगमेंट्स में भी बनाने में भी किसका यूज होता है बेटा, मिनरल एसिड का, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमच हेल्प ऑन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है प्रेजेंट होता है क्या बेटा, हम लोग के स्टमच में, जो क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग टाइल्स, ठीक है। और इसका यूज क्या किया जाता है बेटा, टाइल्स को क्लीनिंग करने में, वॉश बेसिन को और टॉयलेट को भी क्लीनिंग करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं डू यू नो में दिया है क्या, द नेचुरल अकरिंग एसिड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और फैक्ट्रीज फ्रॉम सिंपल केमिकल्स, ठीक है। जो नेचुरल अकरिंग एसिड है उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में भी, ठीक है, सिंपल रिएक्शन के माध्यम से। आगे हम लोग देखते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं बेटा, ऑल एसिड
और सोल्यूशन और एसिडिक गैसेस इन वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑल एसिड और सोल्यूशन, ठीक है, सभी एसिड और उसके सोल्यूशन क्या होता है बेटा, एसिडिक गैसेस उनमें होता है। ठीक है, एसिडिक गैसेस इन वाटर, जो वाटर होता है उसमें एसिडिक गैसेस डाल दिया जाता है। अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैसेस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस उसमें फील हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसनट्रेटेड एसिड। अ सोल्यूशन कंटेनिंग लेजर अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस। ठीक है, एक दूसरा सोल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेजर अमाउंट में एसिडिक गैस डालते हैं यानी लार्ज अमाउंट में वाटर उसमें है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, दस एसिड सोल्यूशन इज डिफरेंट कंसनट्रेटेड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ गैस इन वाटर। ठीक है, तो क्या है बेटा, उसका जो कंसनट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है उसका अमाउंट हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्या करके, उसके रिलेटिव अमाउंट ऑफ गैस इन वाटर। ठीक है, वाटर गैस को कम करके या बढ़ा करके उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग चेंज कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस डाइल्यूट acid is prepared by the slowly adding the required amount of concentrated acid into the calculated amount of water with constant string। ठीक है, हम लोग क्या बोलना है कि इन प्रैक्टिस में जब हम लोग को डाइल्यूट एसिड बनाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे और उसमें क्या करेंगे बेटा, एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड कर देंगे हम लोग, वो भी कांस्टेंट स्ट्रिंग के माध्यम से। ठीक है, यानी बहुत हल्के हल्के वाटर हम लोग उसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एक डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। ठीक है, यूजेज ऑफ एसिड, एसिड का यूजेज हम लोग देख लेते हैं कि एसिड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है बेटा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट एसिड फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि HCl और HNO3 और H2SO4 जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस एसिड आज मेंशन बेलो। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंस है जो नीचे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर क्लीनिंग द टाइल्स टॉयलेट। ठीक है, क्लीनिंग करने में किसके, टाइल्स और टॉयलेट को, फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, और क्लोराइड्स हम लोग को बनाना हो, क्लोराइड से आयन बनाना हो और क्लोरीन गैस बनाना हो तो हम लोग को उसको क्या करते हैं बेटा, HCl का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर क्लियरिंग आयरन सीट बिफोर, आगे क्या दिया है बेटा, फॉर क्लीनिंग आयरन सीट्स बिफोर गल्वानाइजेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो क्लीनिंग करते हैं हम लोग आयरन सीट पे कोई लीव चढ़ाना होता है। ठीक है बेटा, इस गल्वानाइजेशन मीन्स क्या होता है, कलई करना। ठीक है, कलई करना, लीव चढ़ाना। ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन से ग्लू को निकालते वक्त इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर डाइंग। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं इसका डाई बनाने के लिए। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का यूज हम लोग देखते हैं HNO3 का फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, डाइंग एंड ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का प्रिपेयरिंग बनाने में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में, एक्सप्लोसिव को बनाने में और डाइज को बनाने में हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, फिर इसमें क्या दिया, इन रिफाइनिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के शुद्धिकरण में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, किसका, नाइट्रिक एसिड का। फिर सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग देखते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फर्टिलाइजर को बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर को बनाने में हम लोग किसका, H2SO4 का यूज करते हैं। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब हम लोग शुद्धिकरण का काम करते हैं तो उसमें H2SO4 का यूज करते हैं। इन क्लीनिंग मेटल सरफेस बिफोर इलेक्ट्रोपोलेटिंग। ठीक है, इसका जो मेटल सरफेस होता है इसको इलेक्ट्रोपोलेटिंग कराने से पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं H2SO4 से। ठीक है, इन लेड एसिड बैटरीज। ठीक है, जो बैटरीज होती है उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स क्या होता है बेटा कि उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को मूव कराने का काम करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। ओके, नेक्स्ट आगे मूव हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है बेटा, बेसिस। ठीक है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज फर्स्ट, जो हम लोग एक्टिविटी फर्स्ट ऊपर देखे थे उसके रिजल्ट के अनुसार, वी हैव सीन द सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग पाउडर आर बेटर इन टेस्ट एंड देयर सोल्यूशन हैव सोपी टेस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वी हैव सीन द सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा हो गया, जिनके टेस्ट में कैसा होता है बेटा, बीटर टेस्ट होता है और इसका सोल्यूशन कैसा होता है, सोपी टेस्ट होता है, सोपी में स्लिपरी। ठीक है, दिस इज बिकॉज दिस सब्सटेंस और बेसिक इन नेचर। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो सब्सटेंस होते हैं वो बेसिक कैसे होते हैं बेटा, नेचर में
बेसिक होते हैं। द सबस्टांस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लोपी एंड स्लिपरी टू टच और कॉल्ड बेस। ठीक है, ऐसा सबस्टांस जो टेस्ट में कैसा हो बेटा, बिटर हो, और टच में कैसा हो, स्लिपरी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कली। ठीक है, ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एटसेट्रा। ठीक है, और एल्कली। एल्कली आर कोरेसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। कोरेसिव मीन्स क्या होता है बेटा, हार्मफुल। जो एल्कली होता है क्या होता है, कोरेसिव होता है, हार्मफुल होता है हम लोग के स्किन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। ठीक है, इसके नेचर के आधार पर द बेसिस कैन क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो जो बेसिस है उसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया क्या, डू यू नो में क्या दिया, ऑल एल्कलीज और बेसिस बट ऑल बेसिस और नॉट एल्कली। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या बोला है कि सभी एल्कलीज क्या होते हैं, बेस तो हो सकते हैं बट सभी बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। ओके, ऑल बेसिस है बिटर टेस्ट। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी दे दिया हुआ है कि जो बेस होते हैं उनके टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, और जो बेस होते हैं स्लिपरी, टच करने पे कैसा होता है, स्लिपरी होते हैं। बेस चेंज करते हैं क्या बेटा, लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आणि वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा आणि पाउडर। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आणि बेकिंग सोडा। यूज ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस का यूज ऑफ एल्कलीज। एल्कलीज का यूज कहाँ पे होता है उसको हम लिख देंगे, द यूज ऑफ सम टिपिकल बेसिस और डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, कुछ बेसिस हैं जिसको हम यूज कर पे नीचे डिस्क्राइब किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaOH। ठीक है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे साबुन और डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है यानी निर्मे का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। ठीक है, रेयन क्या होता है बेटा, एक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, जिसका फॉर्मेशन में हम लोग मैन्युफैक्चर करने में लिए सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, इन कॉपर एंड पल्प इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में, इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स, और अलग अलग केमिकल्स को भी बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया कास्टिक सोडा का यूज। आगे हम लोग देखेंगे क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम, CaOH का ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका फार्मूला क्या बेटा, CaOH का ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉमन फॉर्म में इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इसका। लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो सॉइल है उसमें के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टनिंग हॉट वाटर। ठीक है, जो हॉट वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे बेटा एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, इन द क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग एमोनियम सॉल्ट। ठीक है, कोई एमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस। ठीक है, इसको देखते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंटीएसिड। ठीक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और एंटीएसिड को बनाने में किसका यूज किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का ट्वाइस, इसका देखेंगे में यूज फॉर मेकिंग ऑन एसिड। ठीक है, फॉर्मुलेशन। ओके, यहाँ पे हमने डू यू नो में दिया है बेटा, सोप इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग ऑन ऑयल ऑफ फैट विथ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑयल ऑफ फैट के साथ हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग को क्या बनता है बेटा, सॉप प्लस में उसके साथ में ग्लिसरॉल निकलता है। ठीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर विंडोज क्लीनर बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि सॉप का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। यदि हम इसको ऑयल ऑफ फैट के साथ में कॉस्टिक सोडा को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हिट करते हैं तो सॉप और ग्लिसरॉल का
फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं बेटा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, वी हैव ट्राई टू क्लासीफाइड सबस्टांस विच एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या किया है बेटा कि ट्राई किया है कि क्लासीफाई करने के लिए सबस्टांस को एसिड और बेस उस अपने उसके टेस्ट के आधार पे। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी सबस्टांस। ठीक है, तो क्या है बेटा कि सभी सबस्टांस को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। देन हाउ टू नो इफ़ द गिवन सबस्टांस इज एन एसिड और बेस, तो आप कैसे जानो कि जो सबस्टांस दिया गया वो एसिड और बेस है। टू टेस्ट इफ द गिवन सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक, स्पेशल काइंड ऑफ सबस्टांस और यूज। ठीक है, टू टेस्ट हम लोग को जानने के लिए कि जो गिवन सबस्टांस है वो एसिडिक है और बेसिक है, तो उसमें स्पेशल काइंड ऑफ सबस्टांस का यूज किया जाता है। सच सबस्टांस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इस टाइप्स के सबस्टांस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एन एसिडिक और बेसिक और आल्सो कॉल्ड एसिडिक एंड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, जो इंडिकेटर्स होता है इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है किसको बेटा, एसिड और बेस को, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स। एंड इंडिकेटर में बी डिफाइंड एज फॉलो। ठीक है, जो इंडिकेटर्स होता है उसको डिफाइन किया जाता है फॉलोइंग तरीके से। सबस्टांस दैट चेंज इट्स कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और बेस इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली एज एन इंडिकेटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए सबस्टांस दैट चेंज इट्स कलर, एक ऐसा सबस्टांस जो क्या करता है अपने कलर को चेंज कर लेता है। व्हेन एडेड टू एन एसिड और बेस, जब उसको ऐड किया जाता है एसिड और बेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर्स। सिंपली क्या बोल सकते हैं, इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं देयर आर मेनी इंडिकेटर्स अवेलेबल बट इज द नेचुरली अकरिंग और। ठीक है, क्या है बेटा कि देयर आर मेनी इंडिकेटर्स अवेलेबल, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, बट द नेचुरली अकरिंग, जो नेचुरल में प्राप्त होते हैं उनमें क्या है बेटा, टर्मरिक है, लेमन है, चाइना रोज पेटल्स है। ठीक है, जो चाइना रोज गुड़हल के फूल के पेटल्स होते हैं वो हैं, और रेड कैबेज जूस। ठीक है, जो रेड कैबेज होती हैं उसके जूस हैं वो एक क्या है बेटा, नेचुरल है। द कॉमनली यूज इंडिकेटर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट, और जो ठीक है जो कॉमनली यूज इंडिकेटर है जो कॉमन वे में यूज किया जाता है कमर्शियली, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्या होता है बेटा, फेनाफ्थलीन होता है, लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज होता है। ठीक है, वी डिस्क्राइब दिस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग सेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बेटा लिटमस। ठीक है, लिटमस एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस का यूज हम लोग देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स के फॉर्म में। लिटमस इज ए नेचुरल डाई। ठीक है, जो लिटमस होता है एक नेचुरल डाई होता है। इट इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम लाइकेंस। ठीक है, इसका हम लोग निर्माण कहाँ से करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, इसको निकालते हैं लाइकेंस से इन डिस्टिलाइड वाटर। ठीक है, जब इनको डिस्टिलाइड वाटर में डालते हैं यानी नेचुरल मीडियम में, ये कैसा होता है बेटा, इट्स कलर इज पर्पल। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। इट एसिडिक सोल्यूशन, जब इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, रेड कलर। ठीक है, जब इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर में। ठीक है, ध्यान रखना जो लिटमस होता है वो डिस्टिलाइड वाटर, ठीक है, यानी न्यूट्रल मीडियम में कैसा होता है बेटा, कलर इसका कैसा होता है, पर्पल होता है। बट इसको एसिड में हम लोग ऐड करते हैं तो रेड हो जाता है, बट जब बेस में ऐड करते हैं तो कैसा हो जाता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जो लिटमस अवेलेबल है फॉर्म ऑफ सोल्यूशन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप ऑफ पेपर। ठीक है, ये पेपर के स्ट्रिप के फॉर्म में भी उपलब्ध है, जिसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली एज रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। ठीक है, कितने टाइप्स के लिटमस होते हैं, 2 टाइप्स के, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है, लिटमस का सोल्यूशन है एसिड सोल्यूशन में ब्लू हो जाता है। ठीक है, बेस सोल्यूशन में कैसा हो जाता है बेटा, सॉरी एसिड सोल्यूशन में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेसिक सोल्यूशन में कैसा होता है, ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। आगे क्या दिया है बेटा, टर्मरिक। ठीक है, हम लोग टर्मरिक को देखेंगे एज एन एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में। ठीक है, टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड और बेस। ठीक है, जो टर्मरिक होता है उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिड्स और बेस को। ठीक है, टर्मरिक इज येलो इन नेचुरल सोल्यूशन। ठीक है, जो टर्मरिक है इसका कैसा सोल्यूशन होता है बेटा, नेचुरल येलो कलर होता है। टर्मरिक येलो इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जब इसको एसिडिक मीडियम में हम लोग ऐड करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं, तो क्या होता है बेटा, इसका कलर येलो ही रह जाता है। बट क्या करते हैं, जब बेसिक सोल्यूशन या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, येलो से रेड कलर हो जाता है। ओके, तो टर्मरिक नॉर्मल वे में कैसा होता है, येलो। जब आप इसमें एसिड में डालते हो
तो कैसा होता है, नो चेंज। बट बेस में डालते हो तो कैसा हो जाता है बेटा, बेस में तो इसका कलर हो जाता है रेड। ओके, रेडिश ब्राउन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है बेटा, चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, चाइना रोज यानी गुड़हल एक्सक्रेटेड कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। ठीक है, जो गुड़हल है, गुड़हल का जूस को, ठीक है, यानी चाइना रोज के जूस से हम लोग को क्या होता है बेटा, एक हम लोग सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं जो हम लोग को क्या करता है, आइडेंटिफाई कर देता है एसिड और बेस का। चाइना रोज इंडिकेटर इन वाटर। ठीक है, इंडिकेटर इन वाटर न्यूट्रल इन पिंक कलर। ठीक है, तो क्या होता है, जो चाइना रोज है इंडिकेटर इन वाटर, ठीक है, यानी नेचुरल किस कलर में होगा, पिंक कलर में होगा। चाइना रोज इंडिकेटर इन डार्क पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, ये पिंक कलर का होता है, बट इसको क्या करते हैं बेटा, हम लोग डाल देते हैं किसमें, एसिड में, तो कैसा हो जाता है, डार्क पिंक कलर दे देता है। कैसा कलर देता है, डार्क पिंक कलर, और उसी को क्या लोग बोलते हैं, मैजेंटा। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर इज ग्रीन इज बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, जो चाइना रोज का सोल्यूशन है जो पिंक कलर है उसको हम लोग डालते हैं किसमें बेटा, बेसिक में, तो क्या हो जाता है, एक ग्रीन कलर हो जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बेटा, जो सिंथेटिक है एसिड बेस इंडिकेटर्स उसको हम लोग देख लेते हैं। मेनी लेबोरेटरी मेड कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेबोरेटरी में मेड कंपाउंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड, उसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड और बेस का। दिस में बी कॉल्ड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है बेटा, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर आर सिंपली एज सिंथेटिक इंडिकेटर। इसको नॉर्मली सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोला जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर आर, जो दो मोस्ट कॉमनली यूज है सिंथेटिक इंडिकेटर, तो कौन कौन से बेटा, फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फेनोफ्थलीन क्या है बेटा, इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, नहीं इसका कोई कलर नहीं होता। जब इसको एसिटिक मीडियम में डालते हो तो ये भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। बट अब बेसिक मीडियम में डालते हो तो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये किस कलर में होगा, ऑरेंज कलर में होगा। इसका नेम से पता है कि मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, एसिड में डालते हैं तो रेड कलर देता है, और बेस में डालते हैं तो क्या देता है, येलो कलर देता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है बेटा, डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, एसिड्स एंड बेस में हम लोग डिफरेंट देख लेते हैं। एसिड्स हो गया, बेस हो गया। ठीक है, एसिड और सॉर इन टेस्ट। ठीक है, बेस कैसा होता है, बेटर हो रहा है। एसिड कोरेसिव टच। ठीक है, कोरेसिव होता है टच, एसिड्स को टच नहीं कर सकते हो। बेस गी सोपी टच यानी स्लिपरी टच देता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू। एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर इन मैजेंटा। ठीक है, बस बेस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन। एसिड हैव नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। ठीक है, और टर्मरिक पाउडर और टर्मरिक सोल्यूशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलता है बेटे कि जो टर्मरिक के सोल्यूशन में आप एसिड डालते हो तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, बट आप बेस के सोल्यूशन में डालते हो तो रेड कलर में हो जाता है। एसिड मिथाइल ऑरेंज रेड। ठीक है, जो एसिड क्या करता है बेटा, टर्न करता है मिथाइल ऑरेंज को रेड में, बट जो बेस होता है मिथाइल ऑरेंज को किस में कर देता है, येलो में। ठीक है, एसिड टर्न पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज टू रेड। ठीक है, पर्पल कलर में चेंज कर देता है रेड कैबेज को। ठीक है, पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज टू रेड। ठीक है, जो रेड कैबेज का पर्पल कलर होता है उसको रेड में चेंज करता है, बट जो बेस होता है पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज को ग्रीन में चेंज कर देता है। ठीक है, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। ठीक, जो फिनोफ्थलीन होता है उसका एसिड कलर नहीं चेंज करता है, बट बेस क्या होता है बेटा, इसको पिंक कलर में चेंज कर देता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस हम लोग का वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है 29 मिनट्स का। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।